ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित का अभ्यास चिंतन मनन करते हुए हम अध्याय 3 की ओवी 129 तक पहुंच गए हैं। आज शुरू कर देते हैं ओवी 129 के आगे, अध्याय 3 की। जन समस्त आश्चर्यापन्न, बाबा कितने ही क्षमा संपन्न, जिससे होता मस्तक वेदना, तल्लीन होते बाबा उसी से। अभी रोहिले की ये चिल्ला चिल्ला कर कर्कश ध्वनि से सिर में दर्द होने की नौबत आती थी। सामान्य लोगों के सिर में असह्य वेदना होने लगती थी, परंतु कर्कश ध्वनि से बाबा को अति आनंद की प्राप्ति होते, ऐसे बाबा खुद कहते थे। वो कलमे पढ़ने में तल्लीन हो जाते थे, बड़े एकाग्र चित्त से पढ़ते थे। बाबा की वो यह क्षमाशीलता देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कितने सहन कर लेते हैं बाबा। इतना भयंकर स्वर उसका, कैसे न सुखता गला उसका, ये कहीं आग्रह रहता बाबा का, मत धमकाओ उस रोहिले को। रोहिले का चिल्लाना बड़ा ही भयानक था, भयंकर तरीके से वो चिल्लाता था। उसका गला कैसे नहीं सूखता बोलो, इसका सभी को आश्चर्य होता था। कैसे, मतलब इसको कुछ असर ही नहीं होता इसको। फिर भी बाबा आग्रहपूर्वक ही यही कहते। फिर भी बाबा क्या करते थे, आग्रह से ही कहते थे, मत सताओ उस रोहिले को, मत क्रोध करो उसके ऊपर, उसे भयभीत मत करो, उसको कहने दो। दिखता रोहिला पागल झक्की, बाबा प्रति करे श्रद्धा पक्की, कलमे निज धर्मानुसार, हर्षपूर्ण पड़ता सदा। रोहिला विक्षिप्त वृत्ति का, बड़ा एक्सेंट्रिक बिहेवियर का था, सामान्य बिहेवियर नहीं था उसका। ऐसा होने पर भी बाबा पर उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। ये बात सही है, ये मानना पड़ेगा। अपने धर्माचरणानुसार वह उत्साहपूर्वक, खुशी के साथ, दृढ़तापूर्वक कलमे पढ़ा करता था। कर्कश अथवा मंजुल गायन, कौन करे विचार हो मगन, जैसे ही लग जाए लगन, करे वो गर्जन हरि नाम का। अब उसका स्वर कोमल है अथवा कर्कश है, इसका विचार उस रोहिले ने कभी नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका उद्देश्य क्या है, प्रेरणा होते ही तुरंत भगवान का नाम स्मरण शुरू करे, अल्लाह का नाम स्मरण शुरू करे और ऊंचे स्वर में वो अपना जो भी श्लोक, जो भी आयात, सूरे कल में जो भी है वो पढ़ना चालू कर देता था। निसर्ग प्रदत्त घर घर स्वर, अल्लाह हो अकबर नाम गजर, कल में पढ़ता आनंद निर्भर, नित्य निरंतर रोहिला। अब उस रोहिले का जो स्वर है तो स्वभावता ही बड़ा कर्कश, जरा बड़ा ये था, बेसुरा था। निसर्गता ही वो बहुत ही सर फट जाएगा इतना उसका आवाज से परेशान होते थे लोग। किंतु वो सदैव अल्लाह अकबर इसकी गर्जना करते रहता था, उच्च स्वर में, अति आनंदपूर्वक कलमे पढ़ता रहता था। उसका कलमे पढ़ना निरंतर अहर्निश चलता ही रहता था। रखते घृणा जो हरि नाम से, स्पर्श भय बाबा को उसे, उस व्यर्थ क्यों रोहिला को भगाते, उसे तो लगन मात्र हरि नाम की। अब बाबा कहते हैं, अरे जिससे भगवान का गुणगान करने में, अल्लाह का गुणगान करने में, भजन गाने में आनंद मिले, ऐसे रोहिले को क्यों भाई व्यर्थ से फिजूल का उसको रोका जाए, उसे अकारण ही क्यों भगा दिया जाए, अकारण बिना वजह क्यों भगा दिया जाए।
जिन व्यक्तियों को हरिनाम लेने की घृणा थी उन्हें तो बाबा अपने आप से 4 हाथ दूर ही रखते थे। ऐसे लोगों को बाबा स्पर्श भी नहीं करते थे, उन्हें अपने पास फटकने भी नहीं देते थे बाबा। जिसको अल्लाह का, जिसको भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं रहती थी, ऐसे लोगों को के नज़दीक भी बाबा कभी नहीं आते थे। मम भक्ता यत्र गायंती, रहती वहाँ मुझे सतत जागृति, सत्य करने ये भगवत मुक्ति, ऐसी प्रचिति करवाई। भगवत मुक्ति यानी भगवान के वचन। जहाँ मेरे भक्त मेरे भजनों का गुणगान करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, मैं निरंतर सचेत रहकर सेवा करने हेतु तत्पर खड़ा रहता हूँ। भगवान की वाणी सत्य करने हेतु तथा उस वचन की प्रचिति कराने हेतु साईं भगवान ने अनुमति अर्थात ये लीला रचाई है, ऐसा बिल्कुल लगता है। अरे नहीं तो वो जो कथा बाबा ने कही उसका जिक्र फिर से आएगा। रूखी सूखी मांग कर खाता, न मिले तो उपवास रख करता, ऐसा रोहिला क्या पत्नी रखता, कहाँ से जाए वो बाबा के पास। चूंकि रोहिला एक फकीर था, जो भी मिल जाए वही अन्न भिक्षा मांगकर वो खाता था, नहीं तो भूखा ही रहता था। ऐसे रोहिले को कैसी पत्नी और कैसा उसका घर, कैसा संसार हो सकता है, उसका खुद का ही खाने के ठिकाने नहीं है, तो वो कैसी रोहिली उसकी औरत होगी, कैसे वो बाबा के पास आ जाएगी। और बाबा बाल ब्रह्मचारी प्रखर तेजोमय उनका व्यक्तिमत्व, कोई ढाढ़स कैसे कौन कर सकता है ना। वो फटे हाल वाला, मतलब एकदम रोजी रोटी को अपना 2 वक्त की रोटी को महंगा वो जो फकीर आदमी, वो अपना घर संसार कैसे भला खड़ा कर सकता है। रोइला फटे हाल दमड़ी को भारी, विवाह कैसा विवाह कैसी नारी, कैसा विवाह कैसी नारी, बाबा तो बाल ब्रह्मचारी मायाकारी सारी ये कथा। ओ फटे हाल रोहिला, जिसके पास कुछ ढेला पैसा नहीं है, ऐसा निर्धन जिसके पास एक दमड़ी यानी पुराना जो परिमाण है उसका एक 1.5 पैसा, एक छोटा पैसा वो भी नहीं था, ऐसे रोहिले का विवाह कैसा और कौन कैसी आएगी उसकी पत्नी, कहाँ। बाबा तो साक्षात बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म का मूर्तिमान पुतला थे, ऐसा होते हुए उसके पीछे कौन कोई श्री लगेगी। यह पूर्ण कथा ही रहस्य भरी या रूपकात्मक है। भले ही करे कंठस्थ का शोष, बाबा को कलमे से संतोष, सुनते रहते अहर्निश, उनके हेतु निद्रा विषसम। अब वो कितना ही जोर से उच्च स्वर में वो रोहिला गला फाड़ कर गाता था, चिल्लाता था, फिर भी बाबा उसके कर्कश स्वर की अनदेखी करते थे, उसको अनदेखी करते थे। और वो जो भी कलमे पढ़ता था उसे एकाग्र चित्त से सुनते रहते थे और प्रसन्न होते थे। वे इन कलमों को दिन रात सुनते रहते थे। कलमे सुनने में वे इतने रम जाते थे कि उन्हें नींद भी विष के समान लगने लगती थी। कहाँ उन कलमों की प्रबोधवाणी, कहाँ ग्रामस्थों की झूठी कथनी, उनको लगने लाने निज स्थानी, दिखावा ये बाबा का प्रबोधवाणी यानी यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाली, बोध प्रदान करने वाली वाणी। अब कलमे सुनते समय उसे प्राप्त होने वाले यथार्थ ज्ञान के आगे बाबा को गांव वालों की फरियाद बिल्कुल फिजूल की, बेकार की, व्यर्थ लगती थी। गांव वालों की विचारधारा को उपयुक्त स्थान पर लाने के लिए और वही उद्देश्य से बाबा ने यह सब खेल रचाया है। एक रूपकात्मक कथा, मायावी कथा बाबा ने खड़ी कर दी है। यही अभिभाव इस रीति, बाबा कराए सर्वजन प्रतीति, भावे मुझे रोहिले की संगति, प्रीति उसकी नाम स्मरण में। बाबा को नाम स्मरण से मतलब संबंध है बाबा का। वो उस रोहिले का संग मुझे अच्छा लगता है, बाबा कहते थे। उसके नाम स्मरण करते रहने से मुझे बड़ा समाधान प्राप्त होता है। मैं सभी को यही समझाने हेतु ये बाबा ने ये जो प्रसंग है रचाया है, ऐसा लगता है।
बाबा की यही लीला करने का स्पष्ट उद्देश्य दिखता है। दृश्य दृष्टा तथा दर्शन, जिसे सारे ही चैतन्य घन, हो वह ब्राह्मण अथवा पठान, सम समान दोनों ही दृष्टा यानी देखने वाला। साईं महाराज ये जो तीन कौन से भी कार्य के ये जो तीन होते हैं, दृश्य दृष्टा तथा दर्शन, ये त्रिपुटी बोलते हैं इसको। जो देखता है वो दृष्टा, उसका देखने का जो विषय है वो दृश्य, और देखने की क्रिया है वो दर्शन। दृश्य दृष्टा दर्शन, ये तीनों रूप जब समसमान होते हैं, ये तीनों रूप चैतन्य घन परमेश्वर के ही है, ऐसा मानने वाले बाबा के लिए चाहे वो ब्राह्मण हो या चाहे वो पठान, दोनों ही एक बराबर तथा एक ही स्तर के समसमान लगते थे। समसमान ही है उनके लिए, फर्क नहीं पड़ता था उनका। एक बार माध्याह्न आरती होने पर, भक्तजनों के प्रस्थान समय पर, बाबा के मुख से निकले जो उद्गार, मधुर वचनावली सुनिए। वो एक बार दोपहर की आरती संपन्न हो गई और उसके पश्चात जब भक्त मंडली अपने अपने घर जाने लगी, तब बाबा के मधुर वाणी से जो उपदेश निकला वो जरूर सुनिएगा। रहो कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन इतना सदा ध्यान धरो, सदैव इतना स्मरण करो, ज्ञात मुझे तुम्हारे सारे कर्म। इस जगत में तुम कहीं भी रहो, बाबा कहते हैं इस जगत में तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन इतना सतत ध्यान रखो, इसकी याद रखो कि तुम्हारे प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक गतिविधि का, बोलने का, आचरण का, तुम्हारे प्रत्येक कृति का, पल पल की कृति की पल पल मुझे जानकारी रहती है। हर एक चीज मैं जानता हूं, मुझसे कुछ छुपा नहीं है तुम्हारा। इस प्रकार निदर्शित ऐसा जो मैं, अंतर्यामी सबका वही हूं मैं, हृदय निवासी सर्वव्यापी वही हूं मैं, स्वामी मैं इस सृष्टि का। स्वामी यानी मालिक, सबसे अधिष्ठाता, मुख्य, श्रेष्ठ। ऐसा जो मैं अनुभूतिदायक हूं, सबकी प्रचिति में आने वाला निदर्शक, जो सभी के अंतर्य रंग में निवास करने वाला, वह मैं ही हूं। सबका रक्षक, मालिक, प्रमुख मैं ही हूं। अंतर्बाह्य व्याप्त सर्वभूतों में, फिर भी परे चराचर से मैं, इन ईश्वरीय सकल सूत्रों में सूत्रधार मैं समझ सका। अंतर्बाह्य, सृष्टि के अंतरंग तथा बहिरंग में व्याप्त, सृष्टि के अंदर और सृष्टि के बाहर है, परे। चराचर, चर यानी सजीव, अचर निर्जीव। सजीव जो होते हैं, चर जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। अचर यानी ये जो पत्थर है, जमीन है, या अचर है। सभी भूत मात्रा में मैं ही विराजमान हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। ये जो सचेतन और अचेतन दोनों मेरे ही हिस्से हैं। इस चराचर में मैं ही और मैं ही एकमात्र भरा हुआ हूं। इस सृष्टि का नियंत्रण करता वो सूत्रधार मैं ही हूं। सकल भूतों की मैं माता, मैं त्रिगुणों की साम्यावस्था, मैं ही सकल इंद्रिय प्रवर्ता, करता, धरता, संहरता। अब त्रिगुण, रज, पहले तम आता है एक्चुअली, तम, रज और सत्व, ये त्रिगुण हम जो बनते हैं, इसमें ये त्रिगुणों के साथ बनते हैं। धरता यानी आधार देने वाला। सारे जीवों मात्रों की जननी मैं हूं। तम, रज, सत्व में मैं ही इन तीन गुणों का संतुलन बिंदु हूं। सभी भूत मात्र की इंद्रियों में संचार करने वाला, इन्हीं कार्यों में प्रवृत्त करने वाला तथा इनका करता धरता संहार करता मैं ही हूँ। नित्य ध्यान जो मुझ प्रति लगावे, उसे न कोई विपदा आवे, यही मेरा। जब वो मुझको बिसरावे, माया फटकारे उसे चाबुक से। आज जिसके जीवन का लक्ष्य या जीवन जीते हुए उसका पूरा ध्यान, उसके ध्यान में मैं ही हूँ, जो सदैव मेरा ध्यान करता है,
मनन करता है, चिंतन करता है, उसकी सभी को कोई कभी हानि होती नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान का विषय मैं रहता हूँ। उसके ऊपर संकट नहीं आते, किंतु जब वो मुझे भूल जाता है, मेरी उपेक्षा करता है, तब यह संसार, यह प्रकृति की माया उसे अपने जाल में फांस कर कष्ट देने लगती है। वह दृष्टिगोचर यह मम स्वरूप, कीट चिंटी रंक और भूप, स्थावर जंगम यह विश्व अमाप, निज रूप यही बाबा का। अब बाबा को सही पहचानिए, क्या है बाबा? दृष्टिगोचर यानी अपने नेत्र को दिखाई देने वाली। जंगम मैंने जिसकी हलचल होती है, होने वाली, प्रत्येक हलचल होने वाला किसका होता है? सजीव चेतन का। तो प्रत्येक प्राणी मात्र कह सकते हैं हम यहाँ। दिखाई देने वाली प्रत्येक चराचर वस्तु ये मेरा ही स्वरूप है। कीटक, चींटी, गरीब, अमीर, राजा, रंक, चल अचल, स्थावर जंगम, ये सब बाबा के ही स्वरूप है। कितने हर्ष का संकेत यही, संत और ईश्वर में भेद नहीं, व्यापे चराचर में अभेद रूप से ही विश्वोद्धार कार्य अवतार। अभी उपरयुक्त जितना भी बाबा ने अचानक ये सब जो बोल दिया, खुद के अस्तित्व की पहचान करवा दी कि मैं वास्तव में कौन हूं। उपरयुक्त सत्य कथन सुनकर, अभी ये सत्य कथन सुनकर क्या हुआ? बाबा के स्वरूप का कौतुक जानकर मुझे अति आनंद हो गया। हिमाड़पन जी कहते हैं, संत और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। इस चराचर का प्रत्येक रूप ये ईश्वर का ही रूप है। इस विश्व के उद्धार हेतु, ईश्वर का उद्धार करने हेतु ही संत के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, धारण करते हैं। होना हो जिसे गुरु चरणों में लीन, वह करे गुरु गुणगान, अथवा करे गुरु कथा कीर्तन, अथवा श्रवण भक्ति पूर्वक। यदि हमें गुरु के चरण कमलों में लीन होना है, गुरु की संपूर्णतः शरण ग्रहण करनी हो, तो भक्ति भाव से गुरु के गुणगान, गुरु के कथा का श्रवण, गुरु के चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन, श्रवण और उसके ऊपर आचरण ये करना चाहिए। साधक ऐसा करते श्रवण, हो जाए श्रोता श्रव्य भेद विलीन, होगा प्रकट चैतन्य गण, मन उन्मन हो जाए उन्मन। अष्टभाव जागृत होकर मन जो भरा आने वाला होता है, खुद की देह की जो सूध बूत है वो भी खो जाती है उन्मनी अवस्था में। साधक को गुरु चरणों के गुणों का, गुरु कथाओं का तल्लीन होकर श्रवण करना चाहिए। साधक कोई भी अपने अध्यात्म मार्ग में जो प्रगति करना चाहता है, इस प्रकार श्रोता को सुन जाने वाले विषय में एक रूप हो जाना चाहिए। जो सुनता है और जो लेता है, दोनों ऐसे रंग जाने चाहिए वो भक्ति के रस में कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विलुप्त हो जाने चाहिए, वे एकदम इमर्ज हो जाने चाहिए। तभी उन्मनी स्थिति प्राप्त होगी और चैतन्यगण परमेश्वर प्रकट हो जाएगा। उन्मनी अवस्था ये है, भगवान के प्रति कनेक्ट होने के बाद आपस में एक रूप हो जाना। भले ही रहो व्यस्त संसार में, पढ़ते ही संत कथा कानों में, यत्न न लगे तनिक भी, हमें स्वभाव कल्याणकारी वह। अभी संसार के त्रितापों से हम हमेशा जूझते रहते हैं, अर्थात सांसारिक जीवन में व्यस्त रहते हैं, पर भी अगर ये संत कथाएं कानों में पड़ जाए तो विशेष प्रयत्न किए बिना ही अनायास कल्याणकारी होती है। यदि फिरो करते भक्ति से श्रवण, पावे कितना श्रेय वह यमन, करो विचार श्रोता बनि ही मन, निज हित कारण अपने। और यदि ये कथाएं प्रेम पूर्वक तल्लीन होकर सुने तो ये हमारी व्यक्तिगत पारमार्थिक प्रगति हेतु कितना सहायक होगा, कितना आवश्यक होगा। सर्वश्रेष्ठ सुख यानी मोक्ष सुख प्राप्त होगा। श्रोतागण इस विषय पर स्वयं ही विचार करें। अगर भक्ति से श्रवण कीर्तन हो पाता है
तो श्रोता मन ही मन में अपना निज हित साधने हेतु कितना सहायकारी होगा, ये सुनिए आप, ये सोचिए। मतलब आज हम यहाँ वो भी 153 अध्याय 3 की यहाँ रुक जाते हैं। अगले धारावाहिक ये अपनी जो चल रही है, वो अगले एपिसोड में हम भावानुवाद श्री साहित्य चरित अध्याय 3 के 154 से हम शुरुआत करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।